हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर एनी मैम। वॉइस के नए क्लास में हम लोग जुड़ गए हैं और ये वॉइस का क्लास जो होता है ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सभी जानते हैं। और जब भी हम बात करते हैं वॉइस की तो हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सेक्शन को कंप्लीट किया है। पहला जो है उसका नाम है टाइम एंड टेंसेस, दूसरे में आ जाए इंपरेटिव सेंटेंस, और आज की क्लास में हम लोग चलेंगे तो क्वेश्चंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब। आज का क्लास यहां से शुरू होगा। अच्छा, ये क्वेश्चंस है ना, तो क्वेश्चंस जो होता है इसे हम दो पार्ट में बांट देते हैं। एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो ये क्लोज एंडेड क्या है? जिसका जवाब हम यस और नो में देते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आर यू अ स्टूडेंट, तो आपका क्या जवाब होगा? यस आई एम अ स्टूडेंट। तो ये हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और दूसरे तरफ अगर हम चलें तो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्या होता है? तो अगर हम कहें आपसे कि हाउ डू यू प्ले द क्रिकेट, हाउ डू यू प्ले द क्रिकेट, तो अब एक बात बताइएगा, क्या इसका जवाब यस और नो से चलेगा कि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, अगर WH को लिए हुए रहे, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन किया जाता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं ओपन एंडेड सेंटेंस का। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन मोड चाहे क्लोज एंडेड हो या ओपन एंडेड हो, बिना ऑक्सिलरी वर्ब के क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। क्लियर? तो चले हम लोग आज के क्लास में जिसका नाम है क्वेश्चंस विद ऑक्सिलरी वर्ब। चलते हैं। इस बीच में आप लोगों से हम यही कहेंगे कि क्या आप नोटबुक या पेंसिल साथ में लेकर के, नोटबुक के साथ पेंसिल, ठीक है, लेकर के बैठे हैं ना, तो उसे आप लोग जो है बढ़िया से देखिए और बढ़िया से बनाइए, ठीक है। वीडियो के हर चैप्टर पे गो थ्रू करेंगे और इसे बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आगे आने वाले दिनों में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चले, हमारा आज का टॉपिक क्या है? क्वेश्चंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब। क्वेश्चंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब आज का ये टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए, क्वेश्चन को हमने क्या कहा, दो पार्ट में हम बांटेंगे आज के क्लास में। तो ये जो हमारा क्वेश्चन बटेगा ना, ये जो क्वेश्चन बटेगा ये दो पार्ट में हमारा बटेगा। एक हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पहला पार्ट, ठीक है। और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा WH, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट। हाँ, लेकिन एक चीज तो यहां मैंने छोड़ा, ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि आपको छोड़ना नहीं है। WH प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मोड रहेंगे आज के क्लास के। क्वेश्चंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब, ये आज का टॉपिक है। क्वेश्चन में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा हम लोग देखेंगे WH प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज जानिएगा कि पैसिव के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है कौन? ऑब्जेक्ट। कौन? ऑब्जेक्ट। और पैसिव बिना ही आप सोचिए कि बिना ही ऑक्सिलरी वर्ब के हम पैसिव बना दे तो ऐसा होता नहीं है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को आगे लेकर के चलते हैं। टॉपिक जैसा कि लिखा हुआ था, क्वेश्चंस विथ क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। चले हम लोग तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो अगला हमारा क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में देखें तो पहला है वर्ब्स यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। वर्ब्स यूज्ड इन क्या? एक्टिव वॉइस। और जो दूसरा है उसका नाम रहेगा वर्ब्स यूज्ड इन पैसिव वॉइस। वर्ब्स यूज्ड इन क्या? पैसिव वॉइस, ठीक है। पढ़ाई को सिस्टमेटिक वे में जानेंगे, कोई गलतियां हमसे ना हो और चीजों को बढ़िया से समझिए। कहीं भी दिक्कत होता है तो
तो उसे पूछें, कमेंट के रूप में उसे डालें, ताकि उसके एक्सप्लेनेशन दिए जाए और दिए जाने भी चाहिए, क्यों ना। चलें, तो पहला आ जाए, हम लोग प्रेजेंट पे काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट में यूज होने वाले ऑक्सिलरी वर्ब, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में यूज होने वाले सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं डू या डज, डू या डज, ठीक है। फिर आ जाता है इज, एम, आर। देखिए, डू और डज का प्रयोग हमेशा किसके साथ कीजिएगा, प्रेजेंट के साथ, इज, एम, आर का प्रेजेंट के साथ। फिर आ जाता है हैज या हैव, हैज या हैव। ये प्रेजेंट के पार्ट को हमने कंप्लीट किया। अब चले पास्ट के पार्ट में चले, तो डू और डज प्रेजेंट का मेंबर है, तो इसका पास्ट हो जाता है डिड। इज, एम, आर कहां का है, प्रेजेंट का, इसका पास्ट हो जाता है वॉज और वर, वॉज और वर। अपने अपीयरेंस को बनाए रखे, अपनी मौजूदगी दे और चीजों को देखें कि कितना ये फिक्स रूल है और कितना ही ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी जाने। हैज और हैव का पास्ट सिर्फ एक ही है जिसका नाम है हैड। और रही बात फ्यूचर, फ्यूचर और इसके साथ एक और वर्ब हम दे देंगे जिसका नाम है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब इसी के साथ देंगे। तो सबसे पहले शैल और विल, उसके बाद कैन और मे, कैन और मे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है शुड, फिर बारी आ जाती है वुड की, फिर बारी आ जाती है कुड की, और फिर आ जाती है माइट की, ठीक है। अब समझें, डू और डज ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा लेता है, मेन वर्ब का पहला फॉर्म। इज, एम, आर, ठीक है, आप एक्टिव में यूज कर रहे हो, इसके साथ वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी, जिसे हम बिफोर का नाम देते हैं, आईएनजी मैंने यहां पे लिख दिया है। उसके बाद हैज और हैड आ जाता है, हैज और हैव आ जाता है, तो V3 लगता है। क्या लगता है, V3। अब चले डिड, डू, डज, डिड ऑलवेज टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो डिड के भी साथ वर्ब का पहला फॉर्म। was, were अगर एक्टिव में आता है तो ये कंटिन्यूटी को दिखाता है, जिसका आप यूज करते हैं V1 प्लस ING के साथ। अब हैड बिना V3 के आता नहीं है। और ये सब मॉडल वर्ब हैं। ये सब कौन से वर्ब हैं, मॉडल वर्ब, ठीक है। और मॉडल वर्ब अपने साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लेता है। ये तो हो गया वर्ब्स यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। तो अब चले वर्ब्स यूज्ड इन पैसिव वॉइस के फॉर्म में। तो जहां डू और डज रहे, डू और डज, इसके पैसिव में आपको करना होता है इज, एम, आर। क्यों डू और डज का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि डू और डज वर्ब का पहला फॉर्म है और ये वर्ब में इज और यस, दैट मीन्स सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसके प्रेजेंट में चलते हैं, इसके पैसिव में चलते हैं, जहां डू और डज दिखे, यहां तक के लिए ये कंटेंट जो अभी दे रही हूं मैं, यहां तक के लिए दे रही हूं, तो ये आपका बन गया इज, एम, आर, इज, एम, आर। और इज, एम, आर किसके साथ आएगा, ठीक है, ये आपको पता है और ये पूछेंगे भी और अभी थोड़ी देर में जिक्र भी होगा, ठीक है। उसके बाद इज, एम, आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब दिखेगा उसी में से एक टिकेगा। V1 प्लस ING है ना, तो इसके आंसर में भी ING दिखाना है, किसकी मदद से, बीइंग की मदद से। रही बात हैज और हैव की, तो हैज और हैव में से ही एक रहेगा, हैज और हैव, ठीक है। चलिए हैज और क्या, हैव। अब यहां पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, बीन। कौन सा फॉर्म, बीन। पहले भी ये जिक्र हुआ है। अब चले डिड, ये प्रेजेंट का यहां तक का काम खत्म हुआ। पास्ट में इंटर करें दोस्त, तो पास्ट क्या कहता है कि जहां डिड रहे वहां was were, जहां डिड रहे वहां was were, ठीक है जी। अब चले was were प्लस V1 प्लस ING, हमने थोड़ी देर पहले कहा जो दिखेगा वही टिकेगा, तो was, were प्लस being, क्योंकि इसके क्वेश्चन में है V1 प्लस ING। अब चले had, तो जहां has, have, had वहां क्या रहता है, been। क्या रहता है, been, ठीक है। फिर फ्यूचर या मॉडल वर्ब जिसे कहते हैं, थोड़ा सा दोनों में एक मार्जिनल लाइन खींचा गया है, इसीलिए
यहाँ फ्यूचर भी हमने लिखा और मॉडल वर्ब को भी लिख डाला। तो चलिए नेक्स्ट हमारा ये शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे मॉडल वर्ब है ना। तो मॉडल वर्ब अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता है। ये मॉडल वर्ब दैट मीन्स यही सेम, देखिए ये एरो मार्क देखिएगा सेम रहेगा। अब साथ में इसके बी जोड़ा जाता है। अब एक चीज याद रखें, इतने सारी चीजें हुई लेकिन ये बेकार हो जाएंगी कब? जब V3 न रहे। ये बेकार हो जाएंगी जब V3 न रहे, क्योंकि पैसिव का डिमांड ही होता है V3 का। तो ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी कब? जब V3 न रहे। क्लियर? तो इज एम आर के साथ भी क्या चाहिए? V3। ओके, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस क्या चाहिए? V3। ओके, हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस क्या चाहिए? V3। was were V3, भाई was were being प्लस V3। ओके, हैज, हैव, हैड जो था, माने सभी चीजें बिना V3 के होती हैं क्या? तो इसीलिए हमने लास्ट में कहा, ये सारे कॉलम फिल करने के बाद में हमने क्या कहा? V3। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग मूव करें। तो अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। ये क्लियर हो गया? हेडिंग क्या था? क्वेश्चंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब, जैसा कि आप लोगों ने देखा था। ठीक है, अब चले हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अगला हमारा देखिए, वापस हम रूल को लिख रहे हैं, और क्वेश्चन के साथ लिख रहे हैं। तो जैसे ही हमने पहला क्वेश्चन क्या बोला था कि हम क्वेश्चन विथ ऑक्सिलरी वर्ब को दो बराबर भाग में बांटेंगे। एक जो क्वेश्चन विथ ऑक्सिलरी वर्ब के लिए हो रहे रहते हैं, और दूसरा WH वाले बांटा था, स्ट्रक्चर भी आपको दिया था। तो चलिए जो पहला सेगमेंट है उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो पहले सेगमेंट में आ जाए, क्वेश्चंस में चले हम लोग, और क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एक तरफ हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? दूसरा क्वेश्चन, ये डू और डज वाले कॉलम से हमने एक क्वेश्चन उठाया। ठीक है, हाँ, यहां मार्क ऑफ इंटरोगेशन जरूर दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, एम आई टीचिंग यू? ठीक है, सुबह चाय पीते हैं क्या? चलिए, नहीं पीते हैं, अच्छी चीज है। अगर पी भी लिए तो उतनी बुरी भी चीज नहीं है। तो हैज ही टेकन टी? हैज ही टेकन टी? ठीक है, ये क्वेश्चन। अब ये प्रेजेंट के तो खत्म हो गए, पास्ट पे आ जाते हैं। पास्ट का पहला पास्ट का, देखिए क्वेश्चन हमारे 3 हो चुके हैं, लेकिन ये प्रेजेंट का। पास्ट में चले तो पहला क्वेश्चन है, डिड यू रीड द बुक? ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले, was कविता shifting the room? Was कविता shifting the room? ठीक है, ये अगला क्वेश्चन। नंबर 6 कह रहा है आपसे, had they shot the tiger? shot the tiger? ये रहा अगला क्वेश्चन। और एक मॉडल का भी ले लेते हैं, मॉडल के भी ले लेते हैं। तो मॉडल के एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल जोड़ देते हैं, कैन वी वॉच अ सिनेमा? परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, कैन वी वॉच अ क्या? सिनेमा। तो चले हम लोग क्वेश्चन को बना लेते हैं, आंसर की तरफ मूव करें। ठीक है, और मेरे ख्याल से एक और फ्यूचर का भी दे देते हैं। विल यू कलेक्ट द टिकट? विल यू कलेक्ट द टिकट? ठीक है, अब इसके क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, डू यू प्ले क्रिकेट? थोड़ा सा प्रीवियस पेज में जाइएगा, जहां डू डज रहे वहां क्या लगता है? इज एम आर ना, भूले तो नहीं,
अगर भूल गए हैं तो ठीक है, एक फ्रंट पेज में वो रूल को देखें और यहां अप्लाई करें। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले बनाने से पहले फिगर याद रखें। इस फिगर को हम यहां हाईलाइट कर रहे हैं। सबसे पहले जो होगा, सबसे पहले इस फिगर को यहां हम हाईलाइट कर रहे हैं और सबसे पहले दिमाग में आपके जाना चाहिए क्या? दिमाग में क्या जाएगा? सुनिएगा, पैसिव का स्ट्रक्चर सुनिए, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले वाले पेज में दे डाला था कि क्वेश्चन को 2 बराबर भाग में बांटते हैं, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, सबसे पहले क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। फिर आप जानते हैं कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। हमेशा याद रखें, मेन वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, मेन वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसे जाना जाता है ऑब्जेक्ट के नाम से। किस नाम से? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन आने वाला केस सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। अब चले, आप जानते हैं जरूरत के मुताबिक ये अपना दोस्त बनाने के लिए तैयार रखिए, बी, बीइंग और बीन को। और आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता है बी, बीइंग, बीन का कहां प्रयोग करते हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। प्रीवियस शीट में बदल डालें उसे। और पैसिव जो होता है बिना V3 के बनता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट आज आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था मेन वर्ब के बाद जो आएगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट। लेकिन एक बात थोड़ा सा याद कीजिए, सब्जेक्ट के साथ क्या लगता था? बाई ना। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगता था? बाई। तो V3 प्लस बाई प्लस क्या? सब्जेक्ट। आने वाला केस ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। चलिए, तो डू यू प्ले क्रिकेट? आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट के लिए क्या आ जाएगा? डू तो आप यूज नहीं करोगे, तो क्या आ जाएगा? इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। बन गया इसका पैसिव, ज्यादा चिंता नहीं करना है। ठीक है, याद रखिए, ऑब्जेक्ट वो होता है जो मेन वर्ब के बाद आता है, और मेन वर्ब पैसिव में V3 होता है। मेन वर्ब पैसिव में क्या होता है? V3। और एक चीज याद रखें, अगर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कुछ दिखता है तो वो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। एम आई टीचिंग यू, यहां बताइएगा ये हुआ ना ऑब्जेक्ट, हुआ या नहीं? तो ये क्या है? सब्जेक्ट। यही सब्जेक्ट हमारा पैसिव में क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और यही ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो आ जाए एम क्या यू आप कर दोगे? नहीं ना। एम का एम उतारोगे? नहीं ना। इज एम आर रहता तो आप क्या करते? बहुत अच्छे, कहां जा रहे हो आप? ठीक है, तो इज एम आर का प्रयोग इज एम आर में से ही एक होगा, जो कि प्रीवियस अभी के वीडियो में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इज एम आर में से जो दिखेगा वही टिकेगा, ये लाइन कहा था हमने। लेकिन एम को ज्यों का त्यों नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि यू जो है आज ये आपका ऑब्जेक्ट ही क्या बनेगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। अब बताइएगा, यू के साथ एम आएगा कि इज आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? आर। तो क्या हो जाएगा? आर यू। अच्छा, वर्ब में क्या है? आईएनजी ना, आईएनजी लग जाएगा। आर यू बीइंग क्या? टॉट। आर यू बीइंग टॉट बाई आई? नो, बाई क्या? मी। बाई क्या? मी। अब चलिए, हैज ही टेकन टी? तो इसका आंसर जो दिखेगा वही टिकेगा। अच्छा, एक बात कहें, अगर हैव कर दे तो क्या हो जाएगा? हैव कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और जितनी भी चीजें अनकाउंटेबल वो सबकी सब सिंगुलर। और अब आप बताओ कि हैज और हैव में सिंगुलर कौन? हैज। तो हैज टी। अच्छा, हैज हैव हैड रहता है तो किसकी मदद? बीन की। हैज टी बीन टेकन बाय यू? हैज टी बीन टेकन बाय क्या? यू तो है ही नहीं, ये तो हिम है। यू तो है ही नहीं, ये क्या है? हिम। ठीक है, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम।
ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव? यस, बहुत अच्छे। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। चलिए अब डिड यू रीड द बुक, यहां पर डिड लिख दे? नहीं ना, तो चलिए क्या हो जाएगा? डू और जब डू डज रहता है तो इज एन आर, और डिड रहे तो वॉज वर। तो आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, बुक है कि बुक्स है? बुक है, तो क्या लगेगा? वॉज द बुक, वॉज द बुक। अब आ जाओ आप वर्ब पे। रीड, रेड, रीड, स्पेलिंग सबका सेम होता है, तो वॉज द बुक रेड बाय यू, रेड बाय यू। क्लियर? पास्ट की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। अब चलें, वॉज कविता शिफ्टिंग द रूम, क्या करें इसमें? ठीक है भाई, डिड लगाओगे आप, हैज हैव तो नहीं लगाओगे, डिड लगाओगे कभी नहीं। वॉज वर जहां रहे वही वॉज वर में से कोई एक आना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वॉज, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, वॉज द रूम। अच्छा, इसके क्वेश्चन में क्या है? V1 प्लस आईएनजी, चले आए V1 प्लस आईएनजी में, वॉज द रूम बीइंग। अच्छा, शिफ्ट है ना, शिफ्ट में ना आईएनजी लगा है, तो अब आप क्या करोगे? शिफ्टेड। क्या करोगे? शिफ्टेड बाई, नेमिंग वर्ड नो चेंज ना, तो रूम कौन चेंज कर रही थी? कविता। कौन चेंज कर रही थी रूम? कविता। अब जो भाई कविता होंगे तो वो कहेंगे मैंने रूम चेंज नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई और कविता चेंज करेगी। अच्छा, अब आ जाए, यहां हैड है तो गलती से भी हैज हैव नहीं करना है। हैड नो चेंज, हैड का फॉर्म कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? हैड। उसके बाद यहां पे आ जाए, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, हैड द टाइगर, हैड द टाइगर क्या आ जाएगा? बीन। अच्छा, एक चीज देखो जो अभी मैं आपको बोर्ड पर लिख रही हूं, शूटेड लिख दोगे क्या? लिख दोगे आप? नहीं, मत करना ऐसी गलती, क्योंकि शूट, शॉट, शॉट, दिमाग लगा लो आप कि भाई हैज हैव हैड बिना V3 के आता है क्या? तो जबरदस्ती इसमें वो काम नहीं करना है जो काम हमसे गलती कराए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हैड द टाइगर बीन शॉट, मारने वाला कौन है? तो देम, बाय क्या? देम, क्या उनके द्वारा टाइगर मारा गया था? चलिए अब चले, कैन वी वॉच अ सिनेमा, क्या आप सिनेमा देख सकते हैं? क्या हम सिनेमा देख सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं देख सकते हैं, सिनेमा है ही देखने के लायक। चलिए तो चलें, कैन मॉडल वर्ब डजंट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ पर्सन, तो कैन अ सिनेमा, कैन क्या? सिनेमा। ठीक है, ये मॉडल वर्ब है, क्या यूज करोगे आप? बी। क्यों यूज करोगे बी? याद है पुरानी कहानी कि भाई मॉडल वर्ब कभी भी अपने साथ V3 डायरेक्टली लेता नहीं है, ये अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लेता है। ये है बी का यूज हुआ इस मॉडल वर्ब के बैलेंस के लिए, तो कैन अ सिनेमा बी वॉच्ड, वॉच्ड बाय, वी का क्या हो जाएगा? अच्छा, वी ही रहता है, हिम। अरे नहीं भाई, अस। क्या रहता है? अस। अब चले, विल यू कलेक्ट द टिकट, फ्यूचर से रिलेट जरूर कर रहा है, लेकिन शैल विल भी मॉडल वर्ब ही है। ठीक है, इसीलिए हम लोग मदद यहां वे की लेते हैं, तो विल क्या? द टिकट, विल द टिकट बी collected, will the ticket be collected by you? ये बना questions with auxiliary verb। ठीक है, ये चीज आप लोग ये जो देख रहे हैं बोर्ड पर आसान तो है, लेकिन ये एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आसान है लेकिन एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक ही फ्लो में इसे बनाने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसको मैंने छोड़ा हो या फिर उसके ऊपर काम करना बंद कर रहे हैं। अभी एक लास्ट पॉइंट मैं आज की क्लास में जरूर बताऊंगी, क्वेश्चंस विथ WH। अच्छा, एक बात बताइएगा, अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं इसी मॉडल पे इसका स्ट्रक्चर दे दूं तो क्या आप बना के लाओगे? ठीक है,
तो चलो भाई आप रेडी हो जाओ बनाने के लिए, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले जानेंगे। इसका एक्टिव फॉर्म होता क्या है, इसके एक्टिव फॉर्म को आप जानो। सबसे पहले तो हेडिंग में दे ही दूं, क्वेश्चंस विथ W/H, ठीक है। इसके एक्टिव फॉर्म को देखें, एक्टिव वॉइस का इसका फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले वही WH रहेगा जिससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और WH हमने थोड़ी देर पहले ही कहा है कि क्वेश्चन बिना ऑक्सिलरी वर्ब के पूछा नहीं जाता है। तो सबसे पहले इसके साथ क्या रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब। याद रखें मेन वर्ब से पहले अगर कोई आ गया तो वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और मेन वर्ब के बाद आ गया तो वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसका ये एक्टिव कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन को हमें छोड़ना भी नहीं और भूलना भी नहीं है। अब इसके ये एक्टिव फॉर्म है, अगर इसी के पैसिव के तरफ काम करें, इसके पैसिव के तरफ, तो देखिए इसका पैसिव, इसके जस्ट बगल में मैं बना रही हूं, सेम WH का प्रयोग करें जो क्वेश्चन में होगा, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि क्वेश्चंस जिनका ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है पैसिव में, उन्हीं का यूज होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही ऑक्सिलरी वर्ब जिनका हमें पैसिव में प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, ठीक है। आने वाला केस जो होता है ये ऑब्जेक्ट का फॉर्म था, आज ये सब्जेक्ट बन गया है, आज ये सब्जेक्ट बन गया, तो इसे मैं ऑब्जेक्ट कर ही देती हूं, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहां जिसे हम सब्जेक्ट का नाम देते हैं वो कुछ और नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस को बनाना है। जरूरत पड़ी तो बी बीइंग बीन, बी बीइंग क्या, बीन, और फिर आ जाता है V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए इस सब्जेक्ट को मैं अब ऑब्जेक्ट के रूप में कर रही हूं, ठीक है। अब क्वेश्चंस कुछ दे देती हूं ताकि आप लोगों से उम्मीद किया जा सके कि बना दे आप, ठीक है। तो चले हम लोग इस क्वेश्चंस को देखें। अब चले आए, ये जो नेक्स्ट का ब्लैंक रहेगा कॉलम वो खाली रहेगा आपके आंसर के लिए। तो अगर हम कहें आपसे, अच्छा एक बात यहां पे मैंने एक बात जरूर रखा था, लेकिन एक चीज याद रखिए, यहां पे एक चीज, ये जो WH है ना, मैं वापस गई हूं पेज पे आपको रिकॉल कराने के लिए गई मैं, बट नॉट फॉर who/whom। ये रूल तो है, लेकिन who और whom के लिए ये यहां अप्लाई नहीं, जरूर इससे रिलेट कुछ करेगा, पूरे के पूरे तो अलग नहीं होंगे, लेकिन क्यों नहीं ये हम लोग देखेंगे। ये जरूर पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे देंगे, और पहला क्वेश्चन, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दे रही हूं, why did you kill a bird? तीसरे क्वेश्चन के तरफ चलें, where will you watch a cinema? और नंबर 4, हाउ कैन यू टीच द बॉयज, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस हैं, दोबारा मैंने डाला यहां पे, इसके क्वेश्चन यहीं पे हैं। चलिए तो इसको नेक्स्ट क्लास बना करके लाइएगा, और ये है हमारा क्वेश्चन मार्क, और इसको ना कमेंट में जरूर लिखिएगा, इसके आंसर को कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे हाँ आंसर के साथ। इसका आंसर आपसे एक्सपेक्ट करती हूं
कि आप इसके आंसर को देखेंगे और देंगे। क्वेश्चंस देखिए, आंसर बनाइए, आंसर को कमेंट के रूप में सेंड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को वॉच कीजिए जिसका नाम है इंग्लिश मंत्रा फॉर सक्सेस। तब तक के लिए थैंक यू।